त्रेतायुग का वह अद्भुत समय, जब पृथ्वी पर धर्म, पराक्रम और मर्यादा का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। अयोध्या में महाराज श्री रामचंद्र जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था और उस यज्ञ का दिव्य अश्व संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। जो भी राजा उस अश्व को रोकता, उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ता। देवता भी जिस अश्व को छूने का साहस न कर सकें। आज वही अश्व पहुंचने वाला था एक ऐसे आश्रम में जहां निवास करते थे महर्षि वाल्मीकि और जहां पल रहे थे दो ऐसे बालक जिनकी वीरता से संपूर्ण संसार अभी अनजान था। प्रातःकाल का समय, गंगा तट पर स्थित पवित्र वाल्मीकि आश्रम, चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, यज्ञ की अग्नि से उठता पवित्र धुआं। और उसी समय जानकी पुत्र लव अपने मुनिकुमार मित्रों के साथ वन में समिधाएं लेने निकले। किंतु तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक दिव्य और तेजस्वी अश्व पर, स्वर्णपत्र से अलंकृत, कस्तूरी और अगरू की सुगंध से सुवासित, राजसी वैभव से चमकता हुआ वह अश्व। परंतु जैसे ही बालक लव ने उस अश्व के मस्तक पर लिखा संदेश पढ़ा, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक बालक, परंतु सिंह के समान साहसी, एक तपोवन का कुमार, परंतु देवताओं को भी चुनौती देने वाला योद्धा। आज पहली बार रघुकुल का रक्त अपने ही कुल के अश्व के सामने खड़ा होने वाला था। क्या लव उस अश्व को बांध देंगे? क्या श्रीराम की सेना एक बालक के सामने पराजित होगी? और कैसे कट गईं अश्वरक्षकों की भुजाएं? आइए सुनते हैं पद्म पुराण का यह अत्यंत अद्भुत, रोमांचकारी और वीरतापूर्ण अध्याय। वाल्मीकि के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बांधना और अश्वरक्षकों की भुजाओं का काटा जाना। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातःकाल वह अश्व गढ़ के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषिमुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां सुवर्णपत्र से चिहित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुछुम, अगरू और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो दैवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। यह कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बांधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं द्वारा कुछ पदुक्तियां लिखी थीं, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे, इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भालपत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम कया है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या ये ही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनिपुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्रीराम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। दो आथ तुम इस अश्व को न पकड़ो। यह सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं।
इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पक्वान्न उड़ाओ। लब के ऐसा कहने पर मुनिकुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर लौट जाकर खड़े हो गए। तदंतर राजा शन्नुक्तक सेवक वहां आए और घोड़े को बांधा देखकर लव से बोले, हो किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुछ शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बांधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर क्षुरप्रों का प्रहार आरंभ किया। इससे उनकी भुजाएं कट गईं और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न पास गए। पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार कह सुनाया।